दोस्तों स्वागत है अपना सेवा केंद्र के एक नए वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी की ओर बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि हमें फ्री आईडी लेने में कितने का नुकसान हो सकता है और जो अपना सेवा केंद्र का रिटेलर आईडी का जो चार्ज है 1180 रुपये, इससे हमें लेकर के लाइफ टाइम तक कितने का फायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अपना सेवा केंद्र का जो लोग अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिले और इससे आपके साथ होने वाले घटनाएं से आप वंचित रह जाएं, यानी कि ऐसी ऐसी घटनाओं से आप दूर रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर ले कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जो लोग रिटेलर आईडी यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि फ्री ले लेते हैं, सोचते कि भाई यहाँ पर फ्री आईडी मिल रहा है, ये फ्री जो मिल रहा है इस पर कमीशन भी हमें बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कमीशन के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और इसमें होता क्या है कि आईडी फ्री तो मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है, आईडी बहुत ही अच्छा चलता है। बाद में होता क्या है कि 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन पर एरर आने लगता है, यानी कि अब जो वहां पर अब उसके वॉलेट में जो 40-50 हज़ार रुपये रहता है वो फंस जाता है, उसके बाद उनकी आईडी भी बंद हो जाती है। इस प्रकार से फ्री के चक्कर में तो गए, ठीक है। और बाद में स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि कमीशन भी आपको बेस्ट चार्जेस भी जो होता है बहुत ही कम लगता है, ठीक है। लेकिन चार्ज धीरे धीरे क्या होता है आगे हम काम करते जाते हैं। दोस्तों ये फैक्ट बात है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये फैक्ट है या गलत है, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आप आईडी कहीं पर भी गए, रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईडी आपको फ्री मिल गया, काम करना चालू कर दिए, ना ही आपने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी क्या है क्या नहीं है, कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड है भी या कंपनी का कोई ऑफिस भी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी के बारे में हम जांचें, कैसी है क्या है, इसको लेना उचित रहेगा या नहीं। तो फ्री के चक्कर में ऐसा जो लोग हैं जो भी फ्री का आईडी लिए हुए हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनका पैसा फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है, ओके। मान लीजिए जैसे कि अब बाद में क्या होता है कि फिर मनी ट्रांसफर करो तो पहले स्टार्टिंग में तो फ्री होता है, मनी ट्रांसफर भी फ्री होता है, लास्ट में करते करते वहां पर क्या होता है कि मनी ट्रांसफर पर चार्ज भी लगने लगता है, मनी ट्रांसफर पर चार्ज भी लगने लगता है। 10,000 रुपये अगर करेंगे तो 40 से 45 रुपये का चार्ज हो जाएगा, कमीशन आपका सीधा कम हो जाता है। रिचार्ज करते हैं तो वहां पर भी आपका कमीशन कम हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल प्राइस हो जाता है जहां पर आपके पैसे भी फंसने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आईडी लेने से अच्छा है, यानी कि फ्री वन टाइम तो आपका बचा कि चलो भाई हमारा फ्री में आईडी मिल गया, 1,000 रुपये 2,000 जो भी आईडी का चार्ज होता है वो बच गया। लेकिन आपका नुकसान कितने का हुआ ये देखिए, 1,000-2,000 के चक्कर में आपने 10,000 20,000 गंवा दिए ना, कितने का आप इनकम किए। तो इन सारे चीजों को छोड़िए, कंपनी को सबसे पहले जांचिए, कंपनी क्या है, सही है नहीं है, कहीं भी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड की मारिए गोली, ऑफिस है या इसका नहीं है। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि सब कुछ आपके हाथ में ही है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है। आप सबसे पहले कंपनी को देखिए, सुनिए, जांचिए उसके बारे में, तब आप आईडी लीजिए। अपना सेवा केंद्र में बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं, यहां पर जब बताया जाता है कि 1180 रुपये आईडी का चार्ज है तो फिर कहते हैं सॉरी सर हमें तो बहुत सारी कंपनियां फ्री दे रही हैं, फ्री दे रही है लेकिन आगे क्या होने वाला ये आपको पता नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको यही उपाय है कि सबसे पहले जानिए कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपना सेवा केंद्र 1180 रुपये देकर के जो आप आईडी लेते हैं इसमें कितना आपको बेनिफिट है। अपना सेवा केंद्र एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स से रजिस्टर्ड कंपनी, आप सर्च भी कर सकते हैं, जिसका मदर कंपनी नेम Pay1 डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। ये आपको नोएडा के सेक्टर 4 में आपको ये कंपनी स्थित मिलेगा, यहां पर बहुत सारी कंपनियां इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगी। तो यहां पर 1180 रुपये में अब आपको क्या मिलता है और कितने आप इनकम कर सकते हैं, बात करते हैं इसके विषय में। तो दोस्तों बात कर रहे हैं अपना सेवा केंद्र के बारे में, आप गूगल पर भी इसको सर्च करके इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपना सेवा केंद्र। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको अपना सेवा केंद्र .in इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहां से भी लिंक पर आ सकते हैं।
यहां पर आने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इनकम हो सकता है। यहां पर आप भी देखिए कि 1 से 5,000 तक मनी ट्रांसफर करने में जो चार्ज आपका लगता है 4 रुपए का चार्ज लगता है। 10,000 का अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो कितना चार्ज लग रहा है, 8 रुपए। तो 10,000 पे 8 रुपए, और कहीं और पर अगर आप 10,000 का मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर आपका चार्ज 40 से 45 रुपए कट रहा है। तो उसके प्रति यहां पर 30 रुपए ही धरिए, मैं 30 रुपए आपको बता रहा हूं, 30 रुपए तो बचत हो रहा है पर डे के हिसाब से। अगर आप 10 मनी ट्रांसफर करेंगे तो 30 के हिसाब से 10 अगर मल्टी गुना हम कर लेते हैं तो 300 रुपए हो गया। तो 300 रुपए सिर्फ मनी ट्रांसफर से अपना सेवा केंद्र के माध्यम से आपको मिल रहा है। और आप सोच रहे कि 1180 रुपए चार्ज लग रहा है इसमें, लेकिन 1180 रुपए आप दे रहे हैं, लगता है चार्ज अपना सेवा केंद्र में, लेकिन आपको वो कितना दे रहा है यह भी देखिए कि महीने का कितने हो गया, पर डे का 300, तो महीने का 9,000 रुपये आपका हो गया। यानी कि एक महीने में 9,000 रुपये आपको अपना सेवा केंद्र दे रहा है सिर्फ एक मनी ट्रांसफर के माध्यम से। बात कर ले एईपीएस की, एईपीएस में 3,001 रुपये से लेकर के 10,000 तक अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको 11 रुपये का कमीशन मिल रहा है। तो आप 4-4 हज़ार रुपये मान लीजिए विड्रॉल कर रहे हैं, कितने बार, 5 बार, 20,000 रुपये आपने विड्रॉल किया, कमीशन कितना मिला, 11×5 = 55, यानी कि 55 रुपये का आपको कमीशन मिल गया। 55 रुपये यानी कि 20,000 विड्रॉल करने पर 55 रुपये का कमीशन मिला। और वही 55 रुपये आपको जब अकाउंट में लेना है, यानी कि 20,000 रुपये और 55 यानी कि 21,000 रुपये पकड़ लीजिए। 21,000 रुपये जब आपके वॉलेट में हो गया और आप अपने वॉलेट का पैसा अकाउंट में लेते हैं तो मात्र 7 रुपये का चार्ज लगता है। तो कमीशन कितना दिया अपना सेवा केंद्र, 55 रुपये। चार्ज कितना लग रहा है मूव टू बैंक करने में, 7 रुपये लग रहा है ना। तो फिर भी हमें कितने की बचत है, 48 रुपये की। यानी कि एईपीएस के माध्यम से 48 रुपये हमें मिल रहा है पर डे का। इससे ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है मे बी आपका, मैंने तो 5 ट्रांजैक्शन ही बताया, 10 ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। कम से कम अगर 100 रुपये पर डे का बच रहा है सिर्फ एईपीएस के माध्यम से तो महीने का 3,000 रुपये आपका हो गया। तो 9,000 रुपये मनी ट्रांसफर पे, 3,000 रुपये आपका एईपीएस पे, 12,000 रुपये सिर्फ आपका एईपीएस और डीएमटी से आपका बच जा रहा है। बात कर ली इसमें कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट भी आप मनी ट्रांसफर के रूप में यूज कर सकते हैं। 2 लाख रुपए अगर आप मनी ट्रांसफर भी करते हैं, 50,000 ही करते हैं तो मात्र 15 रुपये का चार्ज कटता है। 50,000 रुपये में 15 रुपये का चार्ज आपका कैश डिपॉजिट में कट रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कितने सारे बचत हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कहना यही है कि कंपनी के बारे में जानिए, क्या है क्या नहीं है, क्या दे रही है। अपना सेवा केंद्र में जानकारी लेने के लिए आपको नंबर दे दिया गया है यहाँ पर, आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन करके अपना सेवा केंद्र को ले सकते हैं और एक अच्छे खासे इनकम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आप फ्री लेकर के कितना नुकसान आपको सहना पड़ता है, ये फैक्ट है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नहीं सर आप गलत बात कर रहे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत लंबे दूरी तय करना है और बहुत ही आगे तक हमें काम करना है। तो काम करना है ना, तो अपनों का केंद्र, अपना सेवा केंद्र अपनाइए। यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज के साथ बहुत सारे कमीशन भी आपको मिल रहा है। कमीशन रियल मिलता है, गलत नहीं मिलता है। जो साला मतलब बताइए आप रिचार्ज का कितना, जियो जो कंपनी है वो रिचार्ज पर कितना कमीशन दे रही है, 2.5 से 3, 3.5, इससे ज़्यादा नहीं। कहीं पर आपको 7%, 8% का कमीशन मिल रहा है। ये फंसने वाला काम है। आप जानते हुए भी न, मतलब एकदम अनजान बनते हैं। तो आज ही अपना सेवा केंद्र अपनाइए और अपने डिजिटल दुकान को और भी डिजिटल बनाइए। डिजिटल तो है ही, और भी डिजिटल बनाइए और एक अच्छे सर्विसेज के साथ बनाइए। तो माफ़ी चाहता हूं दोस्त अगर आपको हमारी बात गलत लगा हो तो, लेकिन हाँ अगर आप अपने दुकान को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करें और एक बेहतरीन सर्विसेज का लाभ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक फैक्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।